Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with one more video. This video is basically going to talk about consideration, and this video has been divided into two parts, consideration part 1 and consideration part 2. हम लोगों ने इन जनरल हम लोगों ने समझा था कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यो, मींस समथिंग इन रिटर्न। अगर ए ने बी को कार दी है तो बी भी उसकी जगह मनी दे रहा है, might be 15 lakh rupees की कार, तो B is also giving A 15 lakh rupees. So for B car is the consideration, for A 15 lakh is the consideration. तो कुछ ना कुछ something in return that is given is called consideration. Now section 25 बोलता है कि अगर consideration नहीं है तो contract नहीं हो सकता। बेसिकली सेक्शन 25 ये बोलता है कि कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, बट ये कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस को ले डाउन करता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 बोलता है कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। वो सर्कमस्टेंसेस क्या है? पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कुछ इंग्रेडिएंट्स है दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सपोज प्रॉपर्टी गिफ्ट की, राइट और ये प्रॉपर्टी कैसे गिफ्ट की? ये राइटिंग में था, एंड उस डॉक्यूमेंट को जो राइटिंग में था उसको उन्होंने रजिस्टर कर लिया। इनका नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, ये लोग हस्बैंड वाइफ है, इनके बीच में झगड़ा नहीं होता, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, एंड इनके बीच में क्लोज रिलेशन है। क्लोज रिलेशन मीन्स फादर सन, फादर मदर, I mean, close relationship है husband wife. The relationship is very close. So these अगर conditions को satisfy हो रहा है, ये सारी conditions अगर satisfy हो रही हैं, husband अपनी wife को property gift कर रहा है पर wife तो बदले में कुछ नहीं दे रही, वाइफ इज नॉट गिफ्टिंग एनीथिंग समथिंग इन रिटर्न, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा इवन अगर विदाउट कंसिडरेशन है। वाइफ को तो प्रॉपर्टी मिल रही, वाइफ के लिए कंसिडरेशन क्या है? प्रॉपर्टी। बट इज द हस्बैंड गेटिंग एनीथिंग? नो, हस्बैंड इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? यस, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड बिकॉज ऑल द कंडीशंस आर satisfied. Now there is a case, Raj Lucky Dabe versus भूतनाथ इस केस में क्या हुआ था? अगेन वी हैविंग टू पार्टीज, हस्बैंड एंड वाइफ, इनके बीच में क्विरल्स होते थे, दे यूज्ड टू फाइट, राइट, अ लॉट ऑफ क्विरल, डिसएग्रीमेंट इन दोनों के बीच में होते थे। तो हस्बैंड ने क्या बोला? आई प्रॉमिस यू कि आई विल गिफ्ट यू एन अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट मैं तुम्हें दूंगा, एंड मैं तुम्हें मंथली मेंटेनेंस दूंगा। ये जो प्रॉमिस है ये राइटिंग में था, इन्होंने रजिस्टर भी कर दिया, जो लिखा था उसको रजिस्टर भी कर दिया, राइट। इनके बीच में क्लोज रिलेशन है, तो इनके बीच में क्लोज रिलेशन है, ये डॉक्यूमेंट को रजिस्टर भी कर लिया उन्होंने, राइटिंग में भी कर लिया। क्या इसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन मिसिंग है बिकॉज यहाँ पे इनके बीच में क्विरल्स होते थे, सो देयर इज नो नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो क्या हुआ? हस्बैंड ने ये मंथली मेंटेनेंस के लिए रिफ्यूजल कर दिया। हस्बैंड ने बोला मैं तुम्हें मंथली मेंटेनेंस नहीं दूंगा। रीजन बीइंग, हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हें मंथली मेंटेनेंस क्यों दूं? यू आर नॉट गिविंग मी समथिंग इन रिटर्न, तो वाइफ ने केस फाइल कर दिया। वाइफ गई कोर्ट में, उन्होंने बोला कि हमेशा कंसिडरेशन नहीं रिक्वायर्ड होता, वाइफ बोल रही है हमेशा कंसिडरेशन नहीं रिक्वायर्ड होता बिकॉज हमारा केस नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर आता है। तो कोर्ट ने ये बताया ठीक है, आपका क्लोज रिलेशन है, आपने राइटिंग में था, आपने उसको रजिस्टर भी कर लिया, बट आपके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन मिसिंग है, तो इसीलिए आप को कंसिडरेशन देना पड़ेगा। आपको हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देगा, ही इज नॉट लायबल टू गिव यू मेंटेनेंस बिकॉज यू हैव रेज्ड द क्वेश्चन ऑन सेक्शन 25 नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पर आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज मिसिंग बिकॉज यू ऑलरेडी हैड क्विरल्स, एवरीडे बेसिस पे आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होता था, तो हस्बैंड इज नॉट लायबल टू गिव यू मंथली मेंटेनेंस। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इसने
हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के अंदर अप्लाई किया होता, इनके बीच में डिवोर्स हो गया होता, देन हस्बैंड इज लायबल टू गिव मेंटेनेंस टू द वाइफ। अदरवाइज इफ यू पॉइंट आउट टू सेक्शन 25, नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज मिसिंग हियर। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकेंड है टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट का मतलब होता है सपोज 2013 में एक फ्रेंड ए ने अपने फ्रेंड बी को कुछ अमाउंट दिया, लोन दिया, बी ने मांगा, ए ने दे दिया। सपोज फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस बी ने डिमांड की और ए ने ये 2 लाख रुपीस दे दिए बी को। बी बोलता है मैं तुझे 1 साल के अंदर लौटा दूंगा, दैट इज इन द ईयर 2014 आई विल रिटर्न यू द एंटायर लोन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीस। बट 2014 चला जाता है, बी ने रिटर्न नहीं किया ए को 2014 में भी पैसा। अब A can sue B, but इसने sue नहीं किया। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं, 2015, 2016, 2017, 3 years all gone, and suddenly in the year 2018 A को ख्याल आता है let me sue B। Now कोर्ट बोलता है कि आप sue नहीं कर सकते। Now A cannot sue B. Why? Because the debt has been time barred. जिसका इसका ये लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि जब भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, कॉज ऑफ एक्शन मीन्स 2014 में बी ने रिफ्यूज कर दिया ए को कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, राइट 2014 में फर्स्ट रिफ्यूजल आया, तो कॉज ऑफ एक्शन 2014 में राइज हुआ। जब कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years यू कैन फाइल अ केस। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years मतलब 2017 तक आप केस फाइल कर सकते हो, ए बी को सू कर सकता है। बट 2018 में बिकॉज टाइम डेट का टाइम निकल चुका है सू करने का, तो यू कैन नॉट फाइल अ केस नाउ अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट। 2018 में आप केस नहीं फाइल कर सकते, खाली 2017 तक ही केस फाइल कर सकते हो। नाउ ऑल ऑफ अ सडन अब 2018 का मतलब होता है कोर्ट ये बोलता है आप भूल जाओ कि आपने कभी बी को पैसे दिए थे, ठीक है, तो forget because the debt has been time barred। अब all of a sudden in the year 2025 बी बोलता है ए को ये ले अपना 2 लाख रुपीस, ये ले अपना 2 लाख रुपीस। तो यहाँ पे जब बी ए को दे रहा है, ए बदले में कुछ नहीं दे रहा, ये माना जाएगा कि ए बदले में कुछ नहीं दे रहा बिकॉज ए ने कभी कुछ दिया था जो कि टाइम बार डेट हो चुका है। तो कोर्ट ने बोला आप भूल जाओ आपने कभी कुछ दिया। तो अगर हम लोग करंट सिचुएशन की बात करें 2025 की, बी ए को 2 लाख रुपीस दे रहा है वापस, उसके 2 लाख रुपीस रिटर्न कर रहा है, बट ए तो कुछ नहीं दे रहा। सो हियर ऑल्सो कंसिडरेशन इज नॉट देयर बट स्टिल दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ये जो पैसा रिटर्न किया जा रहा है ये वैलिड है, इवन दो इन दिस present situation A is not giving anything to B, right? So this is again comes under the exception of section 25 जहां पे consideration नहीं है but still contract valid है। तीसरा एक्सेप्शन है पास्ट वॉलंटरी सर्विस। सपोज बी डूब रहा था, बी ड्राउन हो रहा था, ए ने वॉलंटरली, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलंटरली बी को सेव किया, प्लस उसको हॉस्पिटल लेके गया, प्लस उसके सारे एक्सपेंसेस को उसने कवर किया। अब बी 2 दिन हॉस्पिटल में रहता है, फॉर एग्जाम्पल 2 days हॉस्पिटल में रहता है। आफ्टर 2 days उसको जब रिकवरी होती है, वो जब घर जाता है, तो ही फेल्ट कि आई शुड गिव समथिंग टू ए फॉर हिज पास्ट वॉलंटरी सर्विस। ये तो ऑलरेडी पास्ट में किया है, वॉलंटरली कोई सर्विस प्रोवाइड की है, बी ने तो बोला नहीं था कि मुझे बचाओ, राइट? तो बी कैन कंपनसेट, एंड जब बी कंपनसेट उसको कर रहा है, क्या ए कुछ कंसिडरेशन दे रहा है? एट प्रेजेंट तो कुछ नहीं दे रहा, उसने पास्ट वॉलंटरी कोई सर्विस की थी, उसके लिए अब कंसिडरेशन उसको मिल रहा है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होते हैं, इवन दो करंट सिचुएशन में ए इज नॉट गिविंग एनीथिंग टू बी बट बी इज गिविंग समथिंग, माइट फॉर एग्जांपल अ चेक, अ ब्लैंक चेक, कि आपने मुझे बचाया था, आप अपनी मर्जी से कोई अमाउंट फिल अप कर लो चेक पे, राइट?
So this is all about the exceptions to consideration. If you have any doubt, please write it in the comment section. I'll try to respond to it. So thank you so much.